प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत, मोस्ट वेलकम। देखिए, आप सभी भाई बहन, मेरे देश के सभी युवा साथियों, खुश रहो। कहते हैं खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, देश रहो या विदेश रहो। तो देखिए, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर सदा कृपा बनाए रखे और आपका परिवार आप सदा खुश रहे, अच्छी सफलता की ओर, अच्छे कंपटीशन क्लियर करके अच्छे ओहदे पर पहुंचो। आज हमारा जो एवरेज है, एवरेज का फर्स्ट पार्ट हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहले आप तक पहुंचा चुके हैं और एवरेज का जो सेकंड पार्ट है, चाहे वह रीट लेवल फर्स्ट हो, रीट लेवल सेकंड हो या सीजीएल, जो भी एसएससी के द्वारा जो सीजीएल का जो पेपर हो रहा है बहुत नज़दीक है और पेपर के अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है एवरेज, एवरेज मीन्स औसत होता है। डेट 1 जून 2022, एवरेज AVERAGE, एवरेज मीन्स होता है औसत। और ये औसत का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस जो चैप्टर को हमने आप लोगों को पहले भी बताया। इससे संबंधित जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तेरे कुर्सियों प्लस 5 मेजों का मूल्य, मेजों का कुल मूल्य आपके पास में 100 का रखा है इसने 8,280 रुपया, यानी कि 13 कुर्सियां और 5 मेज है और इनका कुल मूल्य हमें दे रखा 8,280 रुपया। फिर ये कहता है प्रत्येक मेज का औसत मूल्य, प्रत्येक मेज का औसत मूल्य आपको 100 का रखा है 1227 रुपये, 1227 रुपये। तो देखिए, 5 मेजों का मूल्य, 5 मेजों का कुल मूल्य, तो 1227 को 5 से गुणा कर देते हैं, 7 और 35, 3, 13, 1, 10 और 11 लगी 6,135। ये 5 मेजों का मूल्य है। अब 13 कुर्सियों का औसत, यानी कि प्रत्येक कुर्सी का कर दीजिए, प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य, तो क्या करेंगे 8,280 में से 6,135 को घटा दीजिए, क्योंकि मेजन का मूल्य को घटा देंगे, कुर्सी रह जाएगी और 13 कुर्सी है तो 13 का भाग दे दीजिए। तो देखिए, 5 सलगी 4 और 1, 2145 में 13 का भाग दे दीजिए। अब ये 2145 में 13 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा 8 और 13 6 78, फिर ये बच जाएगा 8 85, यानी 13 कम 13 और 8 हो गया 84 हो गया और 13 6 73 और 13 7 91, तो ज्यादा चले जाए 13 6 73 78, तो यहाँ पर बचेगा 6 और 5 13 65, मीन्स 165 रुपये। इसका प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य 165 रुपया था।
तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में 165 रुपये जहां भी दिया हुआ मिलता है वही ऑप्शन आपका करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उनको अपन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पहले क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको अच्छे से समझना है और क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के बाद में ही क्वेश्चन को उसे सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपको मिल जाता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का औसत मूल्य। विवाहित पति विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का औसत आयु या पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो देखिए इनका कुल पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी, इसके कुल आयु हो जाएगी इसके 25 गुना में 2 यानी कि 50 वर्ष हो जाए। पति और उसकी पत्नी की कुल आयु 50 वर्ष हो जाए। अब ये कहता है 7 वर्ष बाद में उनकी आयु तो 7 वर्ष बाद में तो पत्नी की में भी 7 जुड़ेगा और पति की में भी 7 जुड़ेगा, मेन से 50 प्लस का 7 प्लस का 7 तो ये हो जाएगा 64 वर्ष। 7 वर्ष बाद में दोनों की उम्र 64 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट कहता है उसके बाद में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो कहता है इसी समय अंतराल में पैदा हुआ एक बच्चा भी सम्मिलित है। अब ये बच्चा सम्मिलित है तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 आदमी हो जाएंगे। फिर उनका औसत 1 वर्ष कम हो जाता, औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो औसत आयु उनकी 22 वर्ष हो जाती है। तो देखिए पहले पति और पत्नी थे, अब उसके बाद में एक बच्चा पैदा और हो जाता है तो व्यक्तियों की संख्या बच्चे से 3 हो जाएंगे। तो कुल आयु इन तीनों की 22 गुना में 3 यानी कि 66 वर्ष। तो बच्चा की जो बच्चा है एक बच्चा की आयु अपन को ज्ञात करनी है। तो ये 66 वर्ष में से 64 वर्ष को माइनस कर दीजिए यानी कि बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा। तो बच्चा की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड यानी कि आपके एग्जाम में चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो सेकंड हो चाहे आपका कोई सी भी एग्जाम, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष तो दोनों की आयु हो जाती है 50 वर्ष। 7 वर्ष बाद में दोनों की आयु हो जाती है 64 वर्ष, क्योंकि 50 में 7 वर्ष तो पति की में जुड़ेगी 7 ही पत्नी की में, तो ये हो जाएगी 64। फिर उस अंतराल में बच्चा पैदा हो जाता है तो तीनों की औसत आयु 22 है, तो 22 को 3 से गुणा कर दिया 66 वर्ष टोटल उम्र हो जाती है।
तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 66 में से 64 को माइनस कर दीजिए, बच्चे की उम्र 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का पूछा जाता है तो अपन को उसका जवाब इस तरीके से देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशनों में तो उनको अच्छे से समझना होता है, एक एक चीज को क्लियर करना होता है। क्यों कि बेस जब तक आपका क्लियर है या बेस आपका जब तक क्लियर नहीं है तब तक कोई यानी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। और यदि आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठोगे, आप कंपटीशन क्लियर हो जाओगे, आप नौकरी में लग जाओगे। इसलिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 25 विद्यार्थियों का औसत भार, 25 विद्यार्थियों का औसत भार, औसत भार 28.8 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे? 28.8 को 25 से गुणा कर देंगे। 28.8 को 25 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहां पर अपन इस तरीके से इसको गुणा कर दिया, मैं इधर गुणा कर देता हूं। 28.8 को 25 से गुणा कर देते हैं। 40 4 44 4 और 16 1 17 सलगे 5 0 10 12 7, तो यानी कि 720 आ जाएगा। ये इसका 720 किलोग्राम आ जाएगा। 25 विद्यार्थियों का कुल वजन आपका 720 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये कहता है नेक्स्ट, क्या कहता है कि नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने से औसत भार में 300 ग्राम की कमी हो जाती है। तो एक नया विद्यार्थी और यानी प्रवेश ले रहा है, तो नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। प्रवेश लेने पर औसत भार 300 ग्राम की कमी हो जाती है, तो ये हो जाएगा 28.5 किलोग्राम। तो एक नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो पहले तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी 25 और अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 26, क्योंकि एक विद्यार्थी और प्रवेश ले चुका है तो विद्यार्थियों की संख्या कुल हो जाएगी 26। तो 28.5 को 26 से गुणा करें तो देखिए यहां मैं इधर की साइड में गुणा कर देता हूं। 28.5 को 26 से गुणा करते हैं, 30 3 और 51 5 12 5 17 और 10 1 16 17 चले गए 0 1 14 चले गए 6, तो यानी कि 741, ये 741 किलोग्राम ये हो जाएगा। तो नया जो विद्यार्थी है विद्यार्थी का भार अपन को ज्ञात करना है। तो 741 में से और 720 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21 किलोग्राम। तो जो नया विद्यार्थी है जिसने कक्षा में प्रवेश लिया है उसका वजन 21 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे वे संख्या बदल दे, नाम बदल दे, लेकिन आपको उनका जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो पहले उनको समझ के और अच्छे से करना है, तब जाकर अपना नया आंसर आ जाता है और वही आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि विद्यालय में 15 अध्यापकों का औसत वेतन
एक विद्यालय में 15 अध्यापकों का औसत 15 अध्यापकों का औसत वेतन इज इक्वल टू 4,215 रुपया है, रुपये हैं। और 4 अध्यापक जिनका मासिक औसत वेतन 4 अध्यापक जिनका मासिक औसत वेतन इज इक्वल टू 3,650। इसको 4 से गुना कर दीजिए, 0, 20, 2 और 24 है तो 26, 2, 12, 2, 14। टोटल रुपये, कुल रुपये यानी कि 4 अध्यापकों का कुल वेतन आपके पास में 14,600 है और 15 अध्यापकों का निकालेंगे तो 15 अध्यापकों का कुल मासिक वेतन तो क्या करेंगे, 4,215 को 15 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4,215 इसको 15 से गुणा करेंगे, 55, 25, 2, 7, 10 लगे 1, 20 और 1, 21, 5, 1, 2, 4, 5, 12 लगे 2, 3, 63,225 रुपये। ये इनके 15 अध्यापकों का मासिक वेतन है। अब इनमें से 4 जो अध्यापक है जिनका मासिक औसत वेतन 3,650 है, ये कक्षा को छोड़कर यानी कि स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष अध्यापकों का औसत मासिक वेतन ये अपन को निकालना है। तो क्या करें, देखिए 63,225 में से 14,600 को माइनस कर दीजिए और 15 अध्यापक हैं तो 15 अध्यापकों में से 4 अध्यापक चले गए तो कितने शेष रहे, 11 अध्यापक शेष रहे। तो 11 का भाग दे देंगे तो देखिए 5, 2, 6 लगी 5, 13, 5, 8 लगी 48। अब इसमें अपन को 11 का भाग देना है क्योंकि 4 अध्यापक छोड़कर चले गए यानी उनका ट्रांसफर हो गया तो शेष जो अध्यापक है 11 बचते हैं तो 11 का भाग देंगे इसमें। तो देखिए 11 चौका 44, 4 और 11 चौका 44, 2 और 11 दूनी 22 और यानी कि इस तरीके से इनका मासिक वेतन इस तरीके से हो जाएगा 4,420.4 के समथिंग यानी कि इसका लगभग आंसर इस रूप में आ जाए। तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको पहले समझना है, अच्छे से करना है और करके अपने आंसर को ढूंढना है और वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।